हम यहाँ पर सम पर्टिकुलर फंक्शन पर बात करेंगे और उसका इंटीग्रल क्या होता है। ओके, सम पर्टिकुलर फंक्शन पहले लिखें, जैसे आपको इन्हें याद रखना है। पहला पर्टिकुलर फंक्शन है 1/x² माइनस a²। ये फर्स्ट आपका फंक्शन है। दूसरा है 1/a² माइनस x²। ठीक है। थर्ड फंक्शन लिख रहे हैं 1/a² प्लस x²। ठीक, ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 फंक्शन हो गए। अब हम पहले फंक्शन जो है इसी की तरह दिखेगा फोर्थ फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन की तरह। मतलब फर्स्ट फंक्शन पहले लिखे 1/x² माइनस a²। ये है आपका फर्स्ट फंक्शन। इसके साथ रूट आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं फोर्थ फंक्शन। ठीक है। सेकंड फंक्शन हमारा था 1/a² माइनस x²। इसके साथ भी रूट लगा दो तो ये हमारा फिफ्थ फंक्शन है। ठीक है। और जो थर्ड फंक्शन आपने लिखा है 1/a² प्लस x², इसके साथ रूट लगा दो तो इसे हम सिक्स्थ फंक्शन बोलते हैं। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 फंक्शन हो गए। अब इनके इंटीग्रल पे बात करेंगे। इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, ये हमारे कुछ पर्टिकुलर फंक्शन हैं, इसके इंटीग्रल पे बात करेंगे। तो इंटीग्रल की साइन हो गई, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ। ठीक है। अब इस फंक्शन का क्या इंटीग्रल होगा आपको याद रखना है, रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट क्या है, 1/a कांस्टेंट है 1/2a। ठीक है। इसका भी रिजल्ट आपको याद रखना है, दूसरे फंक्शन का भी रिजल्ट याद रखना है। इसके भी रिजल्ट में 1/2a आएगा। ठीक है। जो थर्ड फंक्शन है इसका भी रिजल्ट याद रखना है। इसके रिजल्ट में 1/a आएगा। केवल 1/a 1/2a 1/2a ऐसा नहीं आता, इसके साथ में और आएगा, उसको लिखते हैं। इसके साथ में आएगा लॉग मॉड। ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, अगर इसको फैक्टर करोगे तो x माइनस a x प्लस a आएगा, वो यहाँ लिखेंगे। पहले माइनस को ऊपर लिखेंगे, अब प्लस वाले को नीचे रखेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट का कंप्लीट आंसर है। सेकंड का कंप्लीट आंसर लिखें। इसमें भी 1/2a के साथ आएगा लॉग मॉड। इसका फैक्टर करेंगे तो a माइनस एक्स a प्लस एक्स आएगा। तो इस बार यहाँ प्लस वाला ऊपर लिखते हैं और माइनस वाला नीचे लिखते हैं। ठीक है, प्लस c। ये सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल है। यह इंटीग्रल कैसे आया है इसका प्रूफ हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए केवल आप रिजल्ट याद रखें। क्वेश्चन में कैसे इसका यूज होगा अभी हम सिखाएंगे। ठीक है। आ जाओ थर्ड फंक्शन पर। थर्ड फंक्शन का जो इंटीग्रल होगा 1/a के साथ में आएगा tan इनवर्स x आपका आर्गूमेंट है। ठीक है, यहाँ भी x आप आर्गूमेंट, यहाँ भी है। यहाँ पर जो भी फंक्शन है वो x का है, यानी x आर्गूमेंट है। तो आर्गूमेंट अपॉन कांस्टेंट a प्लस c, ये थर्ड फंक्शन का रिजल्ट है, आपको याद रखना है। ठीक, अब फोर्थ फंक्शन पर आ जाओ। इसका इंटीग्रल लिखोगे, इंटीग्रल dx। ठीक है, इसका रिजल्ट आता है। अब देखो
पहले फंक्शन, दूसरे फंक्शन, तीसरे फंक्शन में रूट नहीं है, ठीक है। अब जो फंक्शन है उसमें रूट है, अब उसका रिजल्ट कैसे याद रखेंगे? तो इसका रिजल्ट आप लिखेंगे लॉग मॉड आर्गूमेंट प्लस जो डिनोमिनेटर में लिखा गया है एज इट इज यहाँ पर लिखें, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। फिफ्थ फंक्शन पे आ जाएं। फिफ्थ फंक्शन का रिजल्ट लिखेंगे, इंटीग्रल लिखेंगे आप। ये जो इंटीग्रल हम लिख रहे हैं राइट हैंड साइड में, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब याद चाहे जैसे आप कर लो, लेकिन कर लो। साइन इनवर्स आर्गूमेंट आपका एक्स है, एक्स अपान कांस्टेंट ए प्लस सी, ठीक है। आ जाओ आप लास्ट इंटीग्रल पर, ठीक है। ये आपका लास्ट फंक्शन है, इसका इंटीग्रल लिखेंगे लॉग मॉड आर्गूमेंट एक्स है प्लस डिनोमिनेटर को एज इट इज रखें, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। फोर्थ और सिक्स्थ का रिजल्ट लगभग सेम है, लॉग आर्गूमेंट प्लस डिनोमिनेटर, लॉग आर्गूमेंट प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ में साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी आता है, थर्ड में 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी आता है, ठीक है। अगर पूरे सिक्स्थ फंक्शन को ध्यान दें तो 1 में लॉग आता है, 2 में लॉग आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 4, ठीक है। और जैसे यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में लॉग के पहले 1/2 आया है, यहाँ भी 1/2 आया है, यहाँ भी 1/a आया है, इधर कुछ नहीं आया है, इसके साथ कुछ नहीं आया है। तो याद रखें 4 के आगे कुछ आएगा नहीं, ठीक है। इसके 1 में लॉग के पहले 1/2 आएगा, सेकंड में भी लॉग के पहले 1/2 आएगा, थर्ड में tan इनवर्स के पहले 1/a आएगा, बट फिफ्थ वाले में नहीं आएगा। ये सब बात आप याद रखेंगे। सबके इंटीग्रल में प्लस से लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ओके। अब ये फंक्शन को क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे वो आपको सीखना है, ओके। अब आप देखो, हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टाइप का एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। फंक्शन है 1/x² माइनस a², ठीक है। ये एग्जाम्पल 8 है। एग्जाम्पल 8 में 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट पर हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर फंक्शन देखो है क्या आपका, इसको यहाँ पर फंक्शन आपका है 1/x² माइनस 16 है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/x² माइनस 16 dx, ऐसे। तो कहने मतलब ये आपका फंक्शन है, ठीक है। अब यह फंक्शन तुम देख सकते हो किस टाइप का है, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा किस टाइप का फंक्शन है। तो देखो फंक्शन में कहीं रूट नहीं है, तो इसका मतलब है या तो 1 टाइप का है, या 2 टाइप का है, या 3 टाइप का है, ठीक। अच्छा, फंक्शन के में अगर और ध्यान दें तो जितने डिनोमिनेटर में सबके 1 है, सबके नहीं, माफ़ कीजिए, न्यूमरेटर में सबके 1 है, ठीक है। जितने भी फंक्शन हैं सबके न्यूमरेटर में 1 है, और डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, लेकिन जो टर्म है वो होल स्क्वायर के फॉर्म में है। देख रहे हैं, होल स्क्वायर के फॉर्म में है, जो भी टर्म है वो सब होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहाँ पर भी वैसे ही, बट ये रूट के अंदर है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो टर्म है वो होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हमको जो फंक्शन दिया गया है, देखो क्या वो होल स्क्वायर के फॉर्म में है? तो आप कहेंगे हाँ, ये तो x² होल स्क्वायर के फॉर्म में है। 16 जो नंबर है इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो पहले आप लिख लो, ठीक है।
तो आप लिखोगे 1/x² माइनस 4 का स्क्वायर। अब आपके न्यूमरेटर में 1 है, होना भी चाहिए, और डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, दोनों होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब देखो आप किस टाइप का है। तो ये देखो, ये फर्स्ट टाइप का है। ठीक है, ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, यानी आर्गूमेंट है, फंक्शन है, फंक्शन का आर्गूमेंट है एक्स। ठीक है, और तो इसी टाइप का है, देख लो, x² माइनस 4², हु बिल्कुल ऐसे 1/x² माइनस a² की तरह। ठीक, अब यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करो तो ये आपका कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करते समय ध्यान देंगे कि रिजल्ट जो लिखेंगे, इसका जो रिजल्ट लिखेंगे वो फार्मूले 1 के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है, 1/2a। ए का काम कितना कर रहा है यहाँ पर, 4। हियर a = 4। ठीक है, और आर्गूमेंट वहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक, तो 1/2a, ए का काम कौन कर रहा है, 4। लॉग मॉड, डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है इसका फैक्टर करोगे तो x-2 आएगा, उसको न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में प्लस वाले को लिखेंगे। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका आंसर हो गया एग्जाम्पल 8 के फर्स्ट पार्ट का। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लिख कर दिखाना ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ए आपका 4 है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि ये आपका A4 है और डायरेक्ट आप आंसर लिखें। ठीक, चलो और क्वेश्चन करके दिखाते हैं। एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 7.4 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 पर पहले बात करेंगे। फंक्शन जो है वो आपका है 1/√1 + 4x का होल स्क्वायर। 4x² है, वो 4 टाइम्स x² है। ठीक है, तो यह है आपका 1 2 3। 1 2 3 में तो रूट तो है नहीं, तो इसका मतलब या तो ये 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। 4 5 6 में कोई एक है। लेकिन हम ये जानते हैं डिनोमिनेटर में जो भी टर्म हैं वो होल स्क्वायर के फॉर्म में होने चाहिए। तो अभी नहीं दिख रहा है, तो देखो इसको ऐसे आप लिखो तो दिखने लगेगा। इस 1 को होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो 1²। इस 4x को आप लिख सकते हो, ये जो 4x² है इसको लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों टर्म होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गए। ठीक, तो इस टाइप का फंक्शन आपको मैंने कौन सा याद करने के लिए बोला था, 1/√a² + x²। ठीक है, और ये आपका 6 टाइप का है, dx। आंसर क्या लिखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं log mod x + √a² + x² + c। ठीक, तो ये फंक्शन आपका 6 टाइप का है ना, जो क्वेश्चन दिया गया है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर देगा। ध्यान दें, आंसर लिखने से पहले एक बार आप ध्यान दें। ध्यान क्या देंगे, आर्गूमेंट पर। जैसे फंक्शन में जो आर्गूमेंट है वो x है और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी हो रहा है।
तो यहाँ पर आर्गूमेंट 2x है, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, x के। दोनों अलग अलग हैं। आर्गूमेंट 2x है और इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और फार्मूले में आर्गूमेंट x है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। तो फिर आंसर आता है लॉग मॉड आर्गूमेंट प्लस, ठीक। तो हम करते क्या हैं कि यहाँ पर आर्गूमेंट 2x है तो यहाँ भी 2 बनाते हैं, ठीक है। इस x के साथ 2 लिखते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि सिंस d ऑफ 2x ये इक्वल है 2dx के। कहने का मतलब तुमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क ना पड़े, बाहर भी मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। अब ये रिजल्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। आप आंसर अब देंगे इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। 1/2 तो कांस्टेंट है, लॉग मॉड आर्गूमेंट क्या है 2x है, तो 2x प्लस, अब डिनोमिनेटर जो है फंक्शन का एज इट इज लिख दो, √1 + 4x², ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इस फार्मूले 6 का यूज किया गया है, ओके। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में जो फंक्शन है 3x² अपॉन x⁻6 + 1 ये है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 3x² है। तो आप सोचो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 3x² आता है, तो आपको आंसर मिलेगा x³। तो x³ क्या 3x² को छोड़ दिया जाए तो जो फंक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, क्या उसको x³ में लिख सकते हो? तो आप कहोगे हाँ, x⁻6 को x³ में लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे x³ का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको भी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो तो अच्छी बात है, क्योंकि जो भी टर्म होते हैं डिनोमिनेटर में वो होल स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं। अगर लिख सकते हैं तो लिख लो। तो इसको लिख दिया, x³ का होल स्क्वायर लिख दिया, इसको 1² लिख दिया। अच्छा, x³ का होल स्क्वायर दिमाग में कैसे आया कि x³ लिखा जाए, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो 3x² है। तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है 3x²? तो आंसर आता है x³ का, तो इसलिए हमने यहाँ x³ का स्क्वायर लिखा। अब ये जो 3x² है ये डेरिवेटिव है किसका, x³ का। तो x³ का अगर हम t बोलते हैं तो इसका डेरिवेटिव किसके साथ चला जाएगा, ds के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो अभी तो dx है नहीं, तो कोई बात नहीं, इंटीग्रल की साइन लगाओ, dx आ जाएगा, क्योंकि हमको इंटीग्रेट करना है ना, इसका मतलब dx तो आएगा ही, तो आ गया। अब ये dx के साथ चला जाएगा, जब ये ds के साथ चला जाएगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा dt, और यहाँ आ जाएगा t, ठीक है। अब आपका फंक्शन बन गया इक्वल टू इंटीग्रल, ये dt बन गया, तो यहाँ dt लिख देते हैं, यहाँ पर अब 1 लिख सकते हो, अपान ये t² बन गया प्लस 1², ठीक। अच्छा, ये बात आप यहाँ लिख भी दीजिए, पुट x³ इक्वल टू t, सो दैट 3x² dx इक्वल टू dt। जब आप ये बात लिख दोगे तब तुमको ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप ऐसे समझ जाओगे
कि x3x² dx dt बन गया, x³ t बन गया। ठीक है, अब यहाँ से चाहें तो हम इसको जो दिखाए हैं कलर करके तो इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, और चाहो तो मत हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो हमने यहाँ हटा दिया, चलो इसको नहीं हटाते हैं कोई। अच्छा, अब देखो ये किस टाइप का है। रूट तो है नहीं फंक्शन के अंदर, फंक्शन आपका ये है, फंक्शन नया फंक्शन आपका ये है। इस फंक्शन में कहीं रूट नहीं है, तो इसका मतलब या तो ये फर्स्ट टाइप का है, या सेकंड टाइप का है, या थर्ड टाइप का है। तो आप कहोगे, अगर आपको याद है तो कहोगे थर्ड टाइप का है। तो 1/a² + x² इंटीग्रल dx थर्ड टाइप का फार्मूला लिख रहे हैं। जब जब क्वेश्चन में कोई फार्मूला आए उसको ज़रूर लिखो आप, जिससे कि फार्मूला याद हो जाए। 1/a tan इनवर्स आर्गूमेंट अपॉन कांस्टेंट प्लस c। ठीक, अब यहाँ पर तुम देख सकते हो a का काम कौन कर रहा है। a का काम जो आपका है ये 1 कर रहा है। ठीक है, a का काम, और x का काम आपका t कर रहा है। तो जो यहाँ आर्गूमेंट है, वो यहाँ है, तो जो यहाँ है वही यहाँ है। तो अच्छी बात है, किसी प्रकार का मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आंसर देने के लिए आपका इंटीग्रल तैयार है। ठीक है, तो चलो आंसर लिख देते हैं। 1/a, a का मतलब 1, tan इनवर्स आर्गूमेंट t अपॉन 1 प्लस c। ठीक है, ये हो गया tan इनवर्स t किसको बोला था, x³ को बोला था। तो tan इनवर्स x³ प्लस c, ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फंक्शन है 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 1। तो रूट में है, तो इसका मतलब या तो फोर्थ टाइप का होगा, या तो फिफ्थ टाइप का होगा, या तो सिक्स टाइप का होगा। ठीक, रूट के अंदर जो कितने टर्म हैं, तो आप कहेंगे 2 टर्म है। क्या दोनों होल स्क्वायर के फॉर्म में हैं? तो आप कहोगे हाँ दोनों हैं। कैसे? ये तो दिख रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है 2 - x का होल स्क्वायर है। ये नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, 1 है तो 1 को स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो। अब साफ साफ दिखने लगा। ठीक, इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रल dx, जैसा कि मैंने कहा कि 6 टाइप का है, आप देख सकते हो। तो 1/, फिर से 6 टाइप का फार्मूला लिखेंगे, x² + a²। अगर रूट नहीं आएगा तो ये थर्ड टाइप का है, लेकिन रूट है तो 6 टाइप का है। आंसर क्या लिखते हैं इसका? log mod आर्गूमेंट प्लस डिनोमिनेटर x² + a² + c। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखो, आर्गूमेंट यहाँ x है, यहाँ पर भी क्या है, x है, बट यहाँ 2 - x है, तो यहाँ 2 - x नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अगले स्टेप में हम लिख देते हैं। इंटीग्रल 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1² d2 - x। जहाँ dx था वहाँ पर आपने
डी ऑफ 2 माइनस एक्स लिख दिया। तो अब ज़रा यहाँ पर देखो, सिंस डी ऑफ 2 माइनस एक्स है क्या, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये माइनस डी एक्स बन जाएगा। तो कहने का मतलब तुमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। डी ऑफ 2 माइनस एक्स का मतलब माइनस डी एक्स था पहले क्या, डी एक्स, अब तुमने क्या कर दिया, इसे माइनस डी एक्स कर दिया। इसका मतलब तुमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक माइनस से बाहर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप माइनस डी एक्स देखो, तो यहाँ डी एक्स है, तो इसको जब माइनस डी एक्स देखोगे तो एक माइनस और लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि डी एक्स है इसलिए। अब आंसर देने के लिए तैयार है, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 2 माइनस एक्स है और यहाँ पर भी 2 माइनस एक्स है। आंसर दो माइनस, ये तो है, ये वाला माइनस आ गया, लॉग मॉड, देखो आर्गूमेंट 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स प्लस डिनोमिनेटर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक, इज इक्वल टू इस माइनस को हम चाहते हैं यहाँ से हटा दें। हटेगा कैसे, लॉग की प्रॉपर्टी से। तो लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग 1 अपान, ये अपान 1 के अपान में हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये माइनस जो है इसको आप -1 भी लिख सकते हो। -1 कहाँ जाएगा, पावर में चला जाएगा, इसके पावर में, तो यहाँ -1 लिख सकते हो लॉग की प्रॉपर्टी से। तो इस माइनस को यहाँ से हटाकर आप यहाँ लगा सकते हो। जब यहाँ लगा दोगे तो ये इसको आप आर्गूमेंट का पावर -1 है, तो कोई भी क्वांटिटी उसका पावर -1 है तो उसको 1 अपान करके लिख सकते हो। तो उसी कंसेप्ट से ये ऐसे लिखा गया है प्लस सी, ठीक है। ये -1 माइनस यहाँ था, इसको तुमने यहाँ कर दिया, ठीक। ये आंसर है।